हाय एवरीवन। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला टू टेल द स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द सीडीएस एग्जाम। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है. आई हैव बिन टेलिंग दिस ओनली टू एवरीवन on the DMs, on the messages at times, in the lives also that I have conducted or I have done till now. तो मैंने सोचा let's put this question to rest for once and for all, and let me take this up in a I'll just very honestly share my own experience कि मैंने कैसे prepare किया and how did I analyze the pattern of the paper in general. तो सीडीएस में प्राइमरली 3 पेपर आते हैं: इंग्लिश, जीके एंड और जीएस एंड द मैथमेटिक्स. ओके, एंड all these 3 papers are mandatory for IMA, for AFA and for INA, but those who are appearing for OTA, they only write the first 2 papers, which is English and GK. Okay, so we'll discuss the strategy for each of these papers एक एक करके. Okay, तो पहली चीज which remains common for all the 3 papers is that before you start preparing for the paper, एक तो syllabus हो गया आपका that you can download from the UPSC website. Okay, and the second is the previous year papers also, that also you can download from the website UPSC. Okay, and what you're supposed to do is कि आप पहले कोई भी एक एक पेपर उठाए एंड यू सॉल्व दोज पेपर्स विदाउट एनी प्रेपरेशन. ओके, जस्ट सॉल्व दोज पेपर्स एंड सी कि आप विदाउट एनी प्रेपरेशन कैसा कर रहे हो, आप क्या स्कोर कर पा रहे हो. ओके, हाउ क्लोज और हाउ फार इज इट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, या जो कट ऑफ यूजुअली रहती है एग्जाम की. ओके, सो दैट विल गिव यू एन आइडिया दैट वेयर डू यू स्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो या आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. आफ्टर दैट अब आप क्या करो, यू स्टार्ट एनालाइजिंग द पेपर. इंग्लिश से शुरू करते हैं. इंग्लिश में मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं. आपका ग्रामर पोर्शन है. द सेकेंड इज योर रोट लर्निंग पार्ट, विच इज वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ऑल दीज. ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रोट लर्निंग वाले पार्ट से आते हैं. एंड द थर्ड इज कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस. तो वो भी बहुत सारे आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस इन सीडीएस. तो अब आप देखो कि इन तीनों पार्ट्स में आपका क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्या वीक पार्ट है. ओके, और आप फिर उस हिसाब से काम करना शुरू करो. इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल द 3 पेपर्स ऑफ सीडीएस. तो आपने ये मान के चलना है कि सीडीएस में आपके कम से कम 75 प्लस मिनिमम आने चाहिए. ओके, 75 प्लस इज अ bare minimum today, क्योंकि कट ऑफ भी स्लोली एंड स्टेडीली इंक्रीज करती जा रही है सीडीएस की. राइट, सो 75 प्लस आपके आने चाहिए इन योर English. Okay, now how will you do that? I think comprehension passages ना एक मुझे one of the easiest part लगता था. It can be something else for you. ठीक है, तो comprehension passages, उसके बाद और उसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ पढ़ना नहीं है. राइट, you're not supposed to study anything for it. उसका कोई सिलेबस नहीं है. राइट, तो बस आपने प्रैक्टिस करनी है एंड प्रैक्टिस थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये हो गया कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस का. रोट लर्निंग पार्ट इज सेकेंड. रोट लर्निंग पार्ट के लिए ना आप कोई भी एक किताब उठा लो. मेरी पर्सनल फेवरेट है जो मैंने यूज करी थी वॉज प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह. ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि आउटडेटेड है अब और बहुत अच्छे पीपल आर सेलिंग देयर ओन मटीरियल एज वेल, बट आई स्टिल थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट बुक्स इफ आई कैन से सो. इतनी किताबें, इतनी वोकैबुलरी नहीं याद करनी. ओके, यू कांट मेमोराइज 10,000 वर्ड्स. ओके, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आपको ना एक मन में शांति होनी चाहिए कि हाँ मैंने एक किताब करी है. ठीक है, मैंने ये कर लिया है एंड आई हैव डन मल्टीपल रिविजन्स ऑफ दिस बुक. तो आप वो बुक उठा लो, उसके जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, वोकैबुलरी है, ओके, इडियम फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, आप वो सब याद कर लो. हाउ विल यू डू इट? आप हर दिन 10-15 शब्द पढ़ो, याद नहीं करने, पढ़ो. जस्ट रीड 10 to 15 वर्ड्स, 10 to 15 इडियम फ्रेजेस, पढ़ के छोड़ दो. अगले दिन वापस वो 10-15 रिवाइज करो और आगे अगले 10. बस पढ़ना है. ठीक है,
अगले दिन फिर वो 25 रिवाइज पढ़ लो एक बार, एंड देन 10 न्यू वर्ड्स और 10 न्यू इडियम फ्रेजेस. इस तरह से आप करते जाओ, एंड आई थिंक आप 20 से 25 दिन में यू वुड बी एबल टू रीड थ्रू ऑल द वर्ड्स विद अ नंबर ऑफ रिविजन ऑफ द प्रीवियस वर्ड्स. करना कुछ नहीं है, और रिविजन याद भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ के जाना है. आप ये करते जाओ स्लोली एंड स्टेडली, आपको वो याद होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन वर्क ऑन योर वोकैबुलरी. ठीक है, रीडिंग हैबिट से बहुत फर्क पड़ता है, और सीडीएस में जो वोकैबुलरी आती है वो एक्चुअली आती भी ऐसी नहीं है कि एक वर्ड का आपने सीधे मीनिंग, आपको वर्ड दे दिया और उसका मीनिंग पूछ लिया. दे यूजुअली पुट इट इन अ सेंटेंस, ओके, एंड देन दे आस्क फॉर द एंटोनिम और सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड. तो दैट मेक्स इट इवन ईजियर कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो शब्द पढ़े उससे कुछ थोड़ा बहुत जुदा, कुछ डिफरेंट आ गया, तो जस्ट बिकॉज आपने और इतने सारे शब्द पढ़े हैं ना, तो यूड बी एबल टू मेक एन इंटेलिजेंट गेस फॉर द सेम. ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर वोकैबुलरी. और आप जितना रीड कर सकते हो, इफ यू कैन रीड बुक्स, न्यूज़पेपर, एनीथिंग, ओके, सो डू दैट, ऑलराइट, एंड ट्राई टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बाय रीडिंग द सेंटेंसेस. तो एक ये हो गया. नाउ कमिंग टू द ग्रामेटिकल पोर्शन. अगर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन वीक है तो अगेन दिस वेरी बुक प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, उसका ग्रामर भी मुझे बहुत सही लगता है. यू रेफर टू दिस बुक, एंड आई थिंक बहुत देर आर इनफ क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस एज वेल. बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है. यू कैन सेल्फ स्टडी से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं. जो आपके ग्रामर की पोर्शन वीक्स हैं, यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन देम. एंड इफ यू स्टिल फील कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो बहुत कोचिंग सेंटर्स हैं अच्छे, बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं हु आर गिविंग देयर कोर्सेज, सेलिंग देयर कोर्सेज. यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ देम. ठीक है, तो ये तो रहा इंग्लिश के लिए. एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स की इंपॉर्टेंस, आई कांट एम्फसाइज इट इनफ. डू प्रैक्टिस एज मेनी प्रीवियस ईयर पेपर्स एज यू कैन, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, एंड यू गेट इनटू द ग्राइंड ऑफ द एग्जाम कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है. अ सिमिलर काइंड ऑफ पेपर विल कम, इफ नॉट द सेम क्वेश्चंस. हाँ, तो आपको एक सर्टेन तरीके के क्वेश्चंस की आदत हो जाएगी, एंड यू वुड फाइंड इट वेरी इजी एंड कंफर्टेबल इन द एग्जाम व्हेन यू विल बी अपियरिंग फॉर इट. नाउ अगेन मूविंग टू जीके. जीके के लिए ना अगेन कभी भी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए जीके में कि मैं जीके में ना 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा, या आई विल अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस, ओके, 120 125 क्वेश्चंस जो भी आता है. ठीक है, दैट शुड नॉट बी दी अप्रोच, क्योंकि जब आपने ये अप्रोच के साथ शुरू करी तैयारी, तो फिर आपका जीके में कुछ नहीं हो पाएगा. यू कांट स्कोर 100 आउट ऑफ 100, यू कांट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. आपका एक लिमिटेड अप्रोच होना चाहिए कि मैं ये 4 से 5 सब्जेक्ट्स प्लस करंट अफेयर्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करके जाऊंगा, और इनके क्वेश्चंस मुझसे 90 to 95% होने चाहिए विद द राइट एक्यूरेसी, एंड यू विल मेक अ गुड स्कोर इन जीके. तो जैसे अब कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, तो पहली चीज वही प्रीवियस ईयर पेपर करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पेपर ऑफ द पैटर्न ऑफ द पेपर कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 25 to maybe 30 क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना, फ्रॉम दीज 3 सब्जेक्ट्स. तो अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का है ना, उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा. और 9th और 10th लेवल के आते हैं, ओके. 9th और 10th की एनसीईआरटीज आई थिंक इज मोर देन इनफ. बाकी 11th 12th से कुछ एक बायोलॉजी के 1-2 चैप्टर्स है, उससे कोई क्वेश्चन कभी आता है नहीं आता है, इट्स वेरी अनसर्टेन एंड अनप्रिडिक्टेबल. तो कोई मतलब नहीं है 1-2 सवाल के पीछे आप अपना इतना समय बर्बाद करें, राइट. सो 9th 10th की एनसीईआरटीज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज मोर देन इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, या दोज हु फाइंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ईजी, ओके. दे आर देयर स्ट्रेंथ्स, ओके. तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स पहचानने हैं वहाँ पे भी वापस से कि किन आफ्टर यू हैव अटेम्प्टेड द पेपर कि मैं ना साइंस में स्कोर कर पा रहा हूँ, या मैं ज्योग्राफी में स्कोर कर पा रहा हूँ, पॉलिटी में स्कोर कर पा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में कर पा रहा हूँ, एनवायरनमेंट में कर पा रहा हूँ, राइट, करंट अफेयर्स में कितना कर पा रहा हूँ, राइट. तो आपने उस तरह से अपने कुछ 4 से 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं. जैसे आई बीइंग अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट, एंड आई फाउंड मेरा 9th और 10th के साइंस पे अच्छा कमांड था, ठीक है.
तो आई वुड ऑलवेज डू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. पॉलिटी आई वॉज इंटरेस्टेड इन. ओके, पॉलिटी से भी अगेन ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस, और उठा के आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस फ्रॉम लक्ष्मीकांत. दैट टू फ्रॉम सर्टेन टॉपिक्स. कवर टू कवर नहीं पढ़नी लक्ष्मीकांत, इट्स अ ह्यूज, मोटी किताब है, नहीं कर पाओगे. तो अगेन पॉलिटी में भी देखो कि किन टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, विच आर शुरुआत के वो 8-9 यूनिट्स हैं आपके. फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट. ये कुछ ना बड़े पेट टॉपिक्स है और फेवरेट टॉपिक्स है यूपीएससी के फॉर सीडीएस, जिनसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सो आप उन पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है. एंड तो ये पॉलिटी का हो गया. जैसे ज्योग्राफी, अगेन आई यूज टू फाइंड इट ईजी, तो मैंने ज्योग्राफी कर लिया. ज्योग्राफी 11th और 12th की एनसीईआरटीज करनी होती हैं, बस मेजरली वहीं से आता है, ठीक है. तो अब आप उसी तरह से अपने स्ट्रेंथ देखो कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट और यू आर एन आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट, तो हो सकता है किसी को पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पे बहुत तगड़ी कमांड हो और बाकी सब्जेक्ट्स पे थोड़ा कम हो. तो फिर यू कैन चूज 1-2 और सब्जेक्ट्स जिन पे आप थोड़ी और मेहनत करो. साइंस के यहाँ वो कुछ भी हो सकते हैं, राइट. एंड सो एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स कोई आप चूज कर लो, ठीक है. जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, और एक करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है. इतना आप कर लो. डू मल्टीपल रिविजन्स ऑफ द सेम एंड यू आर गुड टू गो विद दैट, ठीक है. आपका हो गया. आपका जीके में यू कैन इजीली स्कोर 40+ विद दिस मच, ठीक है. आप इजीली 40+ ले आओगे. एंड ये बिल्कुल ना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. इट्स नॉट एनी, ये कोई 4 लोगों से पूछ के नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. इफ इट सूट्स यू, इफ इट मेक सेंस टू यू, प्लीज अडॉप्ट इट. इफ इट डजंट, प्लीज डोंट, है ना. डोंट, जस्ट डोंट टेक इट इन अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है, ठीक है. इट वर्कड फॉर मी. अगर आपको लगता है आपके लिए भी ये काम कर सकता है तो प्लीज आप इसके बारे में सोचो, अदरवाइज आप छोड़ दो, ठीक है. तो ये हो गया जीके के लिए, राइट. एंड नाउ मूविंग ऑन टू मैथ्स. मैथ्स में ना हमारे टाइम पे यूजुअली ऐसा हुआ करता था कि एडवांस से 60% के करीब आता था एडवांस मैथ से, और अरिथमेटिक से ना 40% के आसपास आता था. बट टुडे नाउ डेज, अभी मैंने रिसेंटली 1-2 पेपर्स देखे तो अभी ना वो ऑलमोस्ट 50-50 हो गया है एडवांस एंड अरिथमेटिक, ओके. एंड कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, अगेन अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर देखो किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और किन टॉपिक्स में आप स्कोर कर पा रहे हो, किन में आप नहीं कर पा रहे हो. एनालाइज द पेपर इन नाइस वे, ओके. अपनी अगेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पहचानो. वर्क मोर ऑन योर स्ट्रेंथ्स. और अगर आपकी स्ट्रेंथ से पे काम करके आपका काम चल रहा है, राइट, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आपका स्ट्रेंथ पे काम करके काम नहीं चल रहा, देन चूज सम जो आपके वीक पॉइंट्स है, और उसमें भी जो कम वीक पॉइंट्स है, राइट. सो मतलब आपने एक स्कोर अज्यूम करना है कि मुझे इतने लाने हैं, और उसके लिए आपको उसके हिसाब से मेहनत करनी है. तो एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इनसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत, ठीक है. स्टैटिस्टिक्स वगैरह से थोड़े कम आते हैं. तो आई थिंक दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन. एंड देन अगेन कमिंग टू अरिथमेटिक, आपका प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, है ना, नंबर सिस्टम, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो आप देखो आपका क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और उसके हिसाब से करो. मेरे लिए जो काम कर सकता है, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी फॉर एग्जाम्पल, ओके. आई वाज गुड विथ क्लास 10th लेवल का मैथ्स, क्लास 10 तक का जो मैथ्स था, ठीक है. तो मुझे अरिथमेटिक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे एडवांस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मे बी इफ आई जस्ट टू दी प्रीवियस ईयर पेपर्स, मैंने 4-5 सॉल्व कर लिया एंड आई बी गुड टू गो. बट समबडी माइट नीड टू वर्क, है ना. किसी के कुछ वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, या किसी के कुछ वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, और उन्हें उन पे काम करने की जरूरत पड़ सकती है. तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से आई एम सॉरी, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है. एंड वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है. प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करने ही करने हैं. एनालाइज करना है पेपर्स को कि अब कहाँ गलती हो रही है, अब कितना इंप्रूव किया मैंने अपनी पुरानी गलतियों से, अभी मेरे स्ट्रेंथ्स का क्या हाल है, वेयर हैव आई रीच्ड, अभी मेरे वीकनेसेस कितने इंप्रूव हुए हैं, है ना. सो लाइक दैट यू विल डू.
एंड आई थिंक एक बेसिक अप्रोच यही है, दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर सीडीएस की प्रेपरेशन. एंड लिमिटेड पढ़ो, सब नहीं करना. ओके, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग. लिमिटेड पढ़ो बट मल्टीपल रिविजन्स करो और प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत करो. ठीक है, डू अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, एज मेनी एज यू कैन, एंड दैट शैल मेक द डिफरेंस फॉर यू दिस टाइम. आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ आया होगा कि कैसे करना है, और मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी नहीं करेगी. आपकी खुद की स्ट्रैटेजी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से आपके लिए काम करेगा. तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन अप्रोच कि आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हो पेपर को, एंड हाउ कैन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, हाउ कैन यू बिगिन योर प्रेपरेशन, है ना, by trying to understand about your strengths and weaknesses. Okay, so with this, now I end the video, and I wish you all the best for the upcoming CDS and both AFCAT. All right, and may you all do well. May you all clear the exam with flying colors and get to appear for your SSBs and get recommended and do the uniform. I wish you all the best, and I'll see you soon in the next. Also, please subscribe to the channel SSB Mantra, to my Instagram page, SSB Mantra again. Okay, and please do show your support and love by sharing, subscribing, and liking the content if you like it and if you find it helpful. Thank you so much.